जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 28वें अध्याय की परम पावन परम सुंदर कथा, जिस कथा को सुनकर भगवान की अनंत कृपा मिल जाती है। श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और अब श्रावण मास के केवल कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इन बाकी बचे हुए दिनों में भगवान की अनन्य भक्ति करके भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो श्रावण मास के इन बाकी बचे हुए दिनों में आप कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। सबसे पहली बात कि सूर्य निकलने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। उसके पश्चात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर भगवान की प्रसन्नता के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं या जल चढ़ाएं। भगवान शिव के मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें और उसके पश्चात आप श्रावण मास के बाकी बचे हुए दिनों में श्रावण मास महत्म्य की कथा को भी जरूर सुनें और साथ ही साथ श्री शिव महापुराण की कथा को भी अवश्य सुनें। इन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो भगवान की अनंत कृपा मिलेगी। श्रावण मास भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी को बड़ा प्यारा है। ये स्वयं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने सनत कुमार जी से कहा था। तो अब श्रावण मास के 28वें अध्याय की कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, इसके बाद अगस्त अर्ध की विधि को कहूंगा। हे वेदात्र, जिसके करने मात्र से मनुष्य सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है, जिसको करने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, मनुष्य को सुख संपत्ति आनंद मिल जाते हैं। अगस्त योदय से पहले ही समय का निश्चय करे। 7 रात उदय हो जाने में अवशिष्ट हो तो पहले 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ देवें। मैं उसके विधान को आपसे कहता हूँ, आप इसको श्रद्धा भावना से सुने। गृहस्थी सुबह श्वेत तिल से नहाकर सफेद कपड़ा तथा माला धारण करे। सोने आदि से निर्मित व्रण छेद रहित कलश स्थापन करके पंच रतन युक्त घी पात्र युक्त अनेक तरह के भोजनीय फल संयुक्त तथा माला कपड़े से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखें। उस पर कुंभोद्भव अगस्त ऋषि की प्रतिमा रखें। सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह प्रतिमा चतुर्भुज होनी चाहिए। प्रतिमा मोटी लंबी हाथों युक्त दक्षिणामुख जट मंडल धारी और सुशोभन शांत हाथ में कमंडलू बहुत शिष्यों से घिरी हुई धर्भ अक्षत धारी तथा लोपा मुद्रा सहित हो। उसमें आवाहन करके गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करें। श्रद्धा भावना से की गई पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करें। भक्ति पूर्वक मन से दध्योदन बलि आदि अर्घ देवें। उसका विधान सुनिए। हे सनत कुमार जी, सोने चांदी तांबा या वेणु में नारंगी खजूर नारिकेल फल कुष्मांड कारवल्ली करेला केला अनार भंटा बिजोरा नींबू अखरोट पिस्ता नीलकमल कमल कुश दुर्वा तथा अन्य सुसाध्य फल एवं पुष्प अनेक तरह के भक्ष्य 7 धान 7 अंकुर 5 पल्लव 5 वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर अच्छे प्रकार के पात्र की पूजा करे। पृथ्वी में घुटनों के बल स्थित होकर पात्र को सिर में लगाकर मस्तक झुकाकर कुंभोद्भव मुनि का ध्यान करके श्रद्धा भक्ति युक्त अर्घ देवें और इस प्रकार कहें, काश पुष्प तुल्य वाले वही मारुत संभव, हे मित्रा वरुण, हे कुंभ योने, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरी पूजा को आप स्वीकार करें। मैं आपकी शरण में हूँ। हे विंध्यावृद्धि शयकर, हे मेघदूत या विशाप है, हे रत्न वल्लभ,
हे देव ऋषि, हे लंकावास, आपको नमस्कार है। हम आपकी शरण में हैं, हम पर आप कृपा कीजिए। जिसने आतापी और महाबली वातापी का भक्षण किया, जो श्रीमान लोपामुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि त्रिविध ताप नष्ट होते हैं, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है, उनको मेरा नित्य नमस्कार है। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार विधि पूर्वक पूरी तरह से सब नियमों का पालन करना चाहिए। इतना करने मात्र से मनुष्य सदा सुखी रहता है। जो मनुष्य सदा धर्म चर्चा के द्वारा श्रावण मास का समय व्यतीत करते हैं, श्रावण मास के सब धर्मों का पालन करते हैं, उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। मनुष्य जीवन मिला है और घर में सुख संपत्ति सबको चाहिए, तो इसके लिए भगवान की भक्ति करना आवश्यक हो जाता है। हे सनत कुमार जी, मनुष्य जब संसार में जन्म लेता है, उस समय उसको अपने पिछले जन्मों की कोई भी याद नहीं रहती, लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों का फल उसके सामने सुख अथवा दुख के रूप में सामने आता है। सुख आए या दुख आए, वो सब मनुष्य के अपने किए हुए कर्मों का फल होते हैं। लेकिन अगर मनुष्य दुखों से बचना चाहता है, तो उसको भगवान की विशेष रूप से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भाग्य बदल सकता है केवल भगवान की भक्ति से। जो अपना भाग्य बदलना चाहता हो, जो अपने जीवन में सुख संपत्ति चाहता हो, उसको भगवान की सच्ची श्रद्धा भावना से पूजा करनी ही चाहिए। और श्रावण मास तो विशेष रूप से मुझे प्रिय है। हे सनत कुमार जी, मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में अनेकों पाप कर्म करते रहते हैं। कोई भगवान की भक्ति करता हो, चाहे कोई भगवान की भक्ति ना करता हो, सबसे कभी ना कभी पाप कर्म बन जाते हैं। पाप कर्म जानबूझकर भी होते हैं और अनजाने में भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब पाप कर्मों के फल से बचा जा सकता है। जो मनुष्य सदा मेरी भक्ति में लीन रहता है और श्रावण मास में विशेष रूप से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है, श्रावण मास के महीने में इस मंत्र का प्रतिदिन जो जाप करता है, उस भक्त के सभी पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। श्रावण मास आया हुआ जानकर जो भगवान की भक्ति करते हैं, सच्ची श्रद्धा भावना के साथ भगवान की आराधना करते हैं, सभी धर्मों का पालन करते हैं, वो सदा जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। मनुष्य जीवन मिला है तो सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो धर्म कर्म में लगे रहते हैं, जो भगवान की आराधना में लगे रहते हैं, उनके घर में सदा सुख संपत्ति का वास हो जाता है, क्योंकि धर्म से सदा सुख मिलेगा ही मिलेगा और अधर्म में लगे रहने से दुख आते हैं। जो धर्म में लगेंगे उनको सुख मिलता ही है, और जो अधर्म के कार्यों में पाप कर्मों में लीन रहते हैं, उनको आगे जाकर दुख भोगना ही पड़ता है। उनको दुखों को भोगने से कोई बचा नहीं सकता। हे सनत कुमार जी, मनुष्य का जीवन अनमोल है और इस मनुष्य जीवन में ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना, ये सबके लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि मनुष्य सदा संसार के भोग विलास की इच्छा करते हैं। भगवान की भक्ति की इच्छा किसी किसी के मन में आती है। जो सदा भोग विलास में रत रहते हैं, वो भी चाहें तो थोड़ी सी भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हैं। हे सनत कुमार जी, श्रावण मास ऐसा पवित्र मास है कि इस मास में अगर पापी से पापी व्यक्ति भी सब धर्मों का पालन कर लेता है, तो उसके पहले के सब पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि श्रावण मास में किए गए धर्म कर्मों का अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। और जो श्रावण मास में मेरी प्रसन्नता के लिए सब धर्मों का पालन करते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप करते हैं, सभी व्रतों को पूरी श्रद्धा भावना से करते हैं, और सोमवार के व्रत को जो मनुष्य श्रद्धा भावना से करते हैं, वो अपने साथ साथ अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। हे संत कुमार जी, अगर परिवार में एक व्यक्ति भी भगवान की भक्ति में लग जाए तो उसके द्वारा 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए सबको भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, ताकि जीवन में सुख संपत्ति आनंद प्राप्त किए जा सके और इस मनुष्य जीवन के बाद भगवान के धाम में स्थान मिल सके।
हे सनत कुमार जी, इस प्रकार आपसे मैंने श्रावण मास की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसको आपने सुना है, इसको सदा मनन कीजिए। इस ज्ञान को आप आगे लोगों को सुनाइए, ताकि और लोग भी इस ज्ञान को सुनकर इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें, ताकि सभी सुख संपत्ति आनंद प्राप्त कर सकें और सबको भगवान के मंगलमय धाम में स्थान मिल सके। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज आपने श्रावण मास महत्म के 28वें अध्याय की कथा को सुना है। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।